बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शाहाना जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी चपली कबाब, जो खाने में बेहद लजीज और मज़ेदार होते हैं और सबको बेहद पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको यही बनाना सिखाऊं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इसे किस तरह से तैयार करती हूँ। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाय का कीमा लिया और इसके अंदर मैंने 200 ग्राम गाय की चर्बी का भी इस्तेमाल मैं इसमें करूँगी, तो इसलिए मैंने गाय की चर्बी भी 200 ग्राम ले ली। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर के अंदर कीमा डाला और इसके साथ ही मैंने चर्बी भी डाल दी और इसको मैं अच्छे तरीके से इस चॉपर में पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कसाई से, यानी कि जिससे आप कीमा बनवाते हैं, कीमा ख़रीदते हैं, तो उससे भी आप ये चर्बी और कीमा पिसवा सकते हैं। तो इससे आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास चॉपर था इसलिए मैंने घर पर ही इसको अच्छी तरह से पीस लिया। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर मैंने ये जो कीमा था जिसको मैंने चर्बी के साथ अच्छी तरह से पीस लिया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके बाद मैंने ये 3 प्याज लिए जिन्हें मैंने चॉपर में बारीक सा चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से कपड़े में डालकर निचोड़ लिया और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप किया हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और इसके बाद आधा कप फ्रेश हरा धनिया जिनको मैंने छुरी से छोटा सा कट कर लिया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें सूखा धनिया जिसको मैंने क्रश किया हुआ था वो भी डाल दिया। और 1 टेबलस्पून ये अनारदाना है जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का शामिल कर दिया और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। और ये 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के जिन्हें मैं छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब यहाँ पर इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और साथ ही मैंने ये 2 अंडे लिए। फ्लेम यहाँ पर मैंने बहुत ही आहिस्ता रखना है क्योंकि अंडे हमें जो है वो फुल डन नहीं करने हैं बल्कि हमें हाफ़ डन करने हैं, यानी कि हाफ़ कुक करने हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम फ्लेम को कम ही रखेंगे क्योंकि अगर फ्लेम हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे अंडे बहुत जल्दी से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बस कच्चे पके से अंडे ही रेडी करने हैं, यानी कि हमने उनको बिल्कुल डन नहीं करना। और जब हमारे अंडे इस शेप में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे, तो फिर हम इनको कीमे में शामिल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे अंडे जो है वो बिल्कुल ठीक है जिस तरह हमें चाहिए। तो अब मैं इसको कीमे में शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसको मैंने मिक्स करना है। तो मिक्स आप हाथ से ही कीजिएगा क्योंकि कीमा जो है वो हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होता है, लेकिन अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो फिर आपको अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने होंगे। और मैंने भी अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और इसके बाद मैं इसको हाथों से मिक्स कर रही हूँ। और इस कीमे को तकरीबन मैंने हाथ से 10 मिनट तक मिक्स करना है क्योंकि यही इसकी मेन निशानी है अच्छे कबाब बनने की, कि जब आप कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो फिर आपके कबाब बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी और बहुत ही बेहतरीन से तैयार होंगे। तो ये कीमे को मैं तकरीबन 10 मिनट तक मिक्स करूँगी और इसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून ये मकई का आटा है जो इसमें एक लाजमी इंग्रेडिएंट है जो इसमें डाला जाता है, तो वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये डालने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मिक्स करूंगी और ये भी मैं हाथों की मदद से ही इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे कीमे के अंदर जो तमाम मसाले हैं वो अच्छे से जज़्ब हो जाए और तमाम मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अब 2 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो कीमा हमारा जो था वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका था। अब मैंने इनको फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया और हाथ पर मैंने ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये हाथों पर इसका कीमे को रखा और इसको मैंने चपटी सी एक शेप दे दी और फिर पैन में डालकर भी इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया क्योंकि चपली कबाब बनाने के लिए हमें इसको कोई ज़्यादा शेप तो नहीं देनी होती बल्कि इसको फ्लैट सी शेप में हम साइज़ में छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बस इनको आपने हथेली पर हाथ पर थोड़ा सा रखना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना और पैन में डालकर भी आप इसको फैला सकते हैं। तो बस यही इसका तरीका है, इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से इसको पैन में डाल रही हूँ और बआसानी ये पैन में अच्छे से मैंने इनको फैला दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट हो गए थे एक साइड को पकते हुए
गए। और इसकी मैंने जब साइड को चेंज किया तो ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और प्यारा सा कलर हमारे कबाबों का आ रहा है। क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है तो इसलिए हमें इसको तकरीबन दोनों साइडों से पकाने के लिए 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने तकरीबन 5 साइड से एक साइड से पकाया और इसी तरह 4-5 मिनट्स मैंने दूसरी साइड से इसको कुक किया। तो इस तरह तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर हमारे ये कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने फ्लेम को भी बहुत हल्का रखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर इन चीज़ों को फ्राई करते हुए कबाब को तब जब भी हम कोई किसी भी किस्म के शामी कबाब हो, चपली कबाब हो या जो भी हो, तो हमें फ़्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि ये ऊपर से तो यानी कि इसकी ऊपरली सतह तो बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत गोल्डन हो जाती है, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको जो है फ्लेम आप देख सकते हैं कि पैन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, बल्कि नॉर्मल ही फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। तो ये आप ये देख सकते हैं मेरी कबाब को मैं आप इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से इसका कितना बेहतरीन और प्यारा सा कलर आया है। अब मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मैंने सलाद पत्ते के साथ डेकोरेट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे कबाबों की लुक कितनी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। और मैंने इसके साथ ये दही का रायता और केचप सर्व की है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके साथ बहुत ही बेहतरीन लगती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये चपली कबाब देखें कितनी बेहतरीन सी इनकी लुक नज़र आ रही है। ये देखने में जितने मज़ेदार हैं, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। और आप इसको मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, आप भी उन्हीं चीज़ों के साथ इसको बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप इससे बहुत ही एंजॉय करेंगे। मुझे तो वैसे खाने में चपली कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे घर में भी सब इसको बहुत ही पसंद करते हैं। ये अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, बल्कि खा कर भी दिखाती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। जी, ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखें, आप इसको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर से देखें बिल्कुल पके हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार से ये तैयार हुए हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।